नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में BRS 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। चंद्रशेखर राव ने BRS पार्टी के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा प्लेनरी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्लेनरी में मौजूद मंदूबीन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमने कम सियासी नुकसान के साथ तेलंगाना हासिल किया है। हम अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने अरकान असेंबली को कई मशवरे और तजावीज़ दिए। उन्होंने पार्टी के अरकान असेंबली से कहा कि वो एहतियात से काम करें। इख्तिदार में वापस आना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप मुहतात नहीं रहेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे पास करने को कुछ और नहीं है। अच्छा काम करने वालों को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली हर वक्त लोगों के दरमियान में रहे। KCR ने कहा कि उन्होंने कैडर में पाई जाने वाली नाराजगी को दूर करने का मशवरा दिया। हुकूमत ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के लिए काम कर रही है और किसानों की फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह दी गई है। KCR ने कहा कि रियासत में शफाफ हुक्मरानी की वजह से सरमायाकारी आ रही है। तेलंगाना की फीकस आमदनी मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा है। फीकस बरक़ी की खपत में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इस यकीन का इजहार किया कि उनकी पार्टी जारिया साल के अवाखिर में होने वाले रियासती असेंबली के इंतखाबात में 90 था 100 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जनूबी हिंद की रियासत में हैट्रिक बनाएंगे। KTR ने TRS की BRS में तब्दीली के बाद पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किदा प्लेनरी इजलास के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि BJP उम्मीदवारों की 100 सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि BJP के साथ साथ कांग्रेस को भी वज़ीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि BRS के नाम की तब्दीली की गई, ताहम पार्टी का DNA, एजेंडा, पार्टी निशान, फलसफा और उनकी पार्टी का लीडर तब्दील नहीं हुआ है। KTR ने उनके मुस्तकबिल के वज़ीर आला होने से मुताल्लिक़ इत्तलात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उनके वालिद और पार्टी के सरबराह KCR की उम्र अभी 70 साल भी नहीं हुई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की उम्र 80 साल है। वो एक और मियाद के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि KCR और उनकी पार्टी की पहचान है। BRS के कारगुजार सदर व वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव और वज़ीर सेहत हरीश राव ने पार्टी के क़याम से लेकर आज तक उसके साथ खड़े लीडरों और कारकुनों को पार्टी की यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। KTR ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि BRS जो 2 दहाई कबल एक तहरीकी पार्टी के तौर पर उभरी थी, उसने तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शिनाख्त को बहाल किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया। उन्होंने उन तमाम 22 अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 22 साल तक पार्टी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव वो लीडर हैं जिन्होंने 2 दहाई कबल इस तहरीकी पार्टी का क़याम अमल में लाया, तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शिनाख्त को दोबारा कायम करने का काम किया। वहीं रियासती वज़ीर हरीश राव ने भी इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए पार्टी को यौम तासीस के मौके पर सभी कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। BRS की रुकने कानून साज काउंसिल की कविता ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुट्ठी भर लोगों के साथ तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तहरीक का आगाज़ किया गया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद 9 साल की हुक्मरानी में तेलंगाना को मुल्क में सरे फहरिस्त मकाम पर लाया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के कविता ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के यौम तासीस के मौके पर किए गए ट्वीट में मुल्क की तरक्की, किसानों की हुक्मरानी के लिए इक़दामात करने वाले BRS पार्टी के ख़ानदान के तमाम अरकान के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंतहाई असरी सहूलियात के साथ जदीद तरीक़ों के मुताबिक 28 एकड़ अराजी पर तामीर करदा तेलंगाना के नए BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत, जिसकी इफ्तिताही तकरीब 30 अप्रैल को होने वाली है, उसमें सरकारी महकमे जात की मुंतकली का काम तेज़ी के साथ जारी है। 26 माह में सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। जुमे तक मुख्तलिफ महकमे जात के सामान की BRKR भवन से नए सेक्रेटेरिएट मुंतकली का अमल जारी रहेगा। यकम मई को तातील होने के सबब 2 मई से तमाम महकमे जात के अहदेदार नए सेक्रेटेरिएट में मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देंगे।
राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की जानिब से साबिक ऑल इंडिया कांग्रेस सदर राहुल गांधी की पार्लियामेंट से रुकनीत खत्म कर देने और एक साजिश के तहत हतक के इज्जत का मुकदमा चलाने के खिलाफ आज गांधी भवन में सत्याग्रह भूख हड़ताल मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक रुकने पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन, रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की। అనేక సంస్థలు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తా ఉన్నాయి. అందులో భాగమే వెంటనే రాహుల్ గాంధీ గారిని ఆ రోజు డిస్క్వాలిఫై చేయడం జరిగింది. అలాంటి సందర్భంలో వారి ఇల్లు కూడా ఖాళీ చేయించే విధంగా సామాన్యంగా ఇప్పుడే కోదండ రెడ్డి గారు చెప్పినారు. చాలా మంది ఎక్స్ ఎంపీలు కానీ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలు కానీ కొన్ని ఏళ్ల తరబడి వాళ్ళ గతంలో కేటాయించిన క్వార్టర్స్ లోనే కొనసాగుతారు. కానీ రాహుల్ గాంధీ గారికి మాత్రం ఒక నెల లోపల వారికి తెలుసు. మా యువ నాయకులు राजीव गांधी पंचायत राज अभियान के चेयरमैन नटराजन जी, मीनाक्षी नटराजन जी आए. उनका साउथ से पूरा लिंक है. राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बरतरफ करने के बाद हर जगह, हर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में दीक्षा कराने का काम करे. वैसे आज भी आए और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोले. गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ा दे रहा, बड़े बड़े अमीरों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को कम कर रहा, ये एक तरीका है. और दूसरा पब्लिक सेक्टर पूरा, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कौन कायम करे? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजादी के बाद एक सुई भी तैयार नहीं होता था. उस वक्त ये पब्लिक सेक्टर फॉर्म करे, BHEL, BHPV, ECIL, BDL, ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री. विशाखा को, हमारा जन्मा को बोले वो भी बेच दे रहे. क्यों बोलते? उसके नीचे 2400 एकड़ जमीन है. वो जमीन बेचने के वास्ते उसको पोर्टा उनको दे रहे. और सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयज का जो फंड रहता उनका, वो फंड भी उसमें से भी नरेंद्र अपना अदानी को दे रहे, अपना बैंकों से दे रहे और इंश्योरेंस कंपनियों से भी दे रहे. तो यही पूछा राहुल गांधी, क्यों उनको इतना पैसा दे रहे हो, गरीबों को क्यों नहीं देते? यही बात, तुम्हारा उनका क्या रिश्ता है? बोले वही मन में रख लेके अब नरेंद्र मोदी उनसे फेस नहीं कर सकता पार्लियामेंट में. उन्हें बोले सो बात उनको. किसानों के साथ क्या इंसाफ करे आप? महात्मा गांधी रोजगार योजना को बजट कम कर दिए, गरीबों के हित में जो भी काम होता उसको कम करते और बड़े बड़े सरमाएदारों को माफ कर देते करोड़ों रुपए. यही पूछ रहे थे. ये सवाल बर्दाश्त नहीं हो गया. राहुल गांधी के ऊपर 2019 में कोलार में बोला हमारे नीरज मोदी और ललित मोदी के बारे में क्या है, और ये मोदिया देश को लूट रहे बोले. यही बात को बोलता कि ओबीसी लोगों को इंसल्ट कर रहा. आज हिंदुस्तान में कोई ओबीसी लीडर राहुल गांधी के खिलाफ ही नहीं है. राहुल गांधी कोई ओबीसी को इंसल्ट ही नहीं करा. मगर राहुल गांधी देखो उनको बरतरफ करने के बावजूद भी कर्नाटक में बोला ओबीसी के वास्ते मैं लड़ूंगा, कैस्ट वाइज सेंसस करूंगा, उसके बाद आबादी के लिहाज से उनका रिजर्वेशन बढ़ा. तो बोला यही बात गांव गांव को प्रचार करना है. जब भी दिल्ली में ये ओबीसी का मीटिंग हुई तो हमारे तरफ से मिनिमम 6000 लोग वहां जाएंगे, हमारी आवाज सुनाएंगे. उसके बाद तेलंगाना में बीसी गर्जना लगाएंगे. मेरा नाम पुष्पलीला है, मैं फॉर्मर मिनिस्टर हूँ, तेलंगाना का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ अभी. तो आज हमारा राहुल गांधी जी के लिए हमारा सपोर्ट तेलंगाना से, हम आपके साथ है, संघर्ष करो, हम आपके साथ है. राहुल जी वो बात नारे देना नहीं है, दिल से उनको सपोर्ट करने के लिए सारा देश कर रहा है.
आज तेलंगाना की तरफ से हमारा रेवंत रेड्डी जी के आदरवी में, मतलब उसकी लीडरशिप में राहुल जी का जो अन्याय हुआ उनके साथ में पार्लियामेंट में, उसको डिस्क्वालीफाई करके उनके पूरे परिवार को परेशान कर रहे मोदी जी। क्योंकि हमको लग रहा है कि मोदी जी को पार्लियामेंट से इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए उनका एक ही मकसद है कि उन्होंने डेमोक्रेसी का सिस्टम में उन्होंने प्रश्न पूछने वाला था कि आप क्या कर रहे हैं, अब अदानी का दोस्त क्यों है, ये पैसा कहाँ लगवा दिया है, हमारा पब्लिक के पैसा है ये, आप इनके लिए आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। बस उनको आंसर देने के लिए ताकत नहीं है और डर गए मोदी जी ने, इसीलिए हमारा राहुल जी का जो पब्लिक की वॉइस में उन्होंने पार्लियामेंट में पूछना चाहते थे, उनको आंसर देने का ये दम नहीं था और इसीलिए बीजेपी पार्टी ने उनको 2 साल के लिए पार्लियामेंट से हटा दिया। और उनका आप देख लीजिए, राहुल जी कभी भी, आज परसों भी उनका देखा तो उनका घर भी उन्होंने हैंड ओवर कर दिया गवर्नमेंट का क्वार्टर्स। जब हंसते हंसते कुर्बानी करते हुए उन्होंने देश के लिए इंदिरा जी, राजू जी और हमारा जो पद त्याग करने वाले में सोनिया जी जैसे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे उस टाइम में, मगर उन्होंने उनके प्राण त्याग के लिए, देश के लिए देने नेताओं में हमारा गांधी परिवार पूरा है। राहुल जी वो परिवार से हमारा जनता के लिए पूरा प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ के, राहुल जी एंड प्रियंका जी आज साथ में लेके राहुल जी ने प्रधानमंत्री बनने का भी मौका था, मगर वो भी वो लोग हाथ में नहीं लिया, क्योंकि पब्लिक के लिए फाइट करने वाला ये जनता की। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी को जिस तरह से पार्लियामेंट्स में निकाला गया है और जिस तरीके से घर भी खाली किया गया है, आज हर कांग्रेस कार्यकर्ता के आंखों में आंसू आ रहे हैं। डेमोक्रेसी को किल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू रखते हुए जो राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से जो बाहर किए हैं, सिर्फ आप पार्लियामेंट से बाहर कर सकते, लेकिन आम जनता के दिल से बाहर नहीं कर सकते। यही सिलसिले में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष XMP श्री मीनाक्षी नटराजन जी का आज जय भारत सत्याग्रह दीक्षा गांधी भवन में चल रही है। पूरे सीनियर लीडर्स इसमें शामिल है। ये दीक्षा से हम पब्लिक को, आम जनता को, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाना चाहते हैं कि राहुल गांधी अपने साथ है, अपने दिल में है। आने वाले दिनों में जो भी बीजेपी वाले आज डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का खूनी कर रहे हैं, उनको पब्लिक के थ्रू हम सब सिखाएंगे। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक मामले में कमीशन को तहलील किया जाए और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव को बरतरफ किया जाए। हैदराबाद में बेरोजगारी के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली से कलशप खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला KCR के खानदान की खुदगर्जी के नतीजे में ही पर्चे बाजार में फरोख्त होने की सूरत पैदा हुई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों को तकर्रुरात के इम्तिहानात पर अब भरोसा नहीं रहा। पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन और अरकान को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, साथ ही KTR को वजीर के ओहदे से बरतरफ किया जाए और इस मामले की बरसरे खिदमत जज के जरिए जांच करवाई जाए। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में धरना देने वालों को जेल भेजा गया, ताहम पर्चे सवालात के मामले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को रात में हिरासत में लिया गया और सुबह में उनको छोड़ दिया गया। ये साजबाज की सियासत नहीं तो और क्या है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एथेनॉल इंडस्ट्री की मुखालिफत करने वाले मकामी अफराद की हिमायत पर कांग्रेस के रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। धर्मापुरी में कांग्रेस कायदीन लक्ष्मण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाशी गांव में पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया है। जीवन रेड्डी ने उनको घर पर नजरबंद करने पर एहतजाज किया और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। पाशी गांव में हल्की कशीदगी देखी गई।
एथेनॉल इंडस्ट्री के क़याम की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना के जगतियाल जिले के वेलगाटूर मंडल के नवाहा इलाके में 2 किसानों ने खुदकुशी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। गुज़िश्ता माह की 31 तारीख से मकामी अफराद इस इंडस्ट्री के क़याम की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस इंडस्ट्री के क़याम से आलूदगी के साथ साथ कई मसाइल भी पैदा होंगे। मकामी अफराद ने प्रोक्लेन के कामों को भी रोक दिया। उन्होंने इन कामों पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। आलमकुंडला की अदालत ने 10वीं जमात के हिंदी पेपर के लीक होने के मामले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जमानत को मंसूख कर देने से मुतालिक पुलिस की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। 17 अप्रैल को सरकारी वकील ने बंडी संजय की जमानत मंसूख करने की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में कहा गया था कि बंडी संजय ने जमानत के वक्त अदालत की तरफ से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी की है और पुलिस तहकीकात में ताउन नहीं किया, जिस पर हनमकुंडा की अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुने। अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए सरकारी वकील के दलाइल को मुस्तरद कर दिया और जमानत मंसूख करने की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो 3 दिन तक पड़ोसी रियासत में क़याम करेंगे। बंडी संजय कर्नाटका के उन इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे जहां तेलुगु आबादी ज़्यादा है। चिकबलपुर, कोलार के बेशतर इलाकों में उनकी यह मुहिम 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। उनके साथ बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण, पार्टी कायदीन विवेक स्वामी और डी.के. अरुणा भी होंगे। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने दलित अफसर का कत्ल करने वाले शख्स की रिहाई को लेकर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरे मुल्क में अपोजिशन इत्तेहाद के नाम पर घूम रहे हैं। वो खुद को वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार बता रहे हैं। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार भी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी ने बिल्किस बानो की तरह माफ कीजिएगा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भी बिल्किस बानो की तरह दलित ओहदेदार का कत्ल करने वाले शख्स को छोड़ दिया है। कहा कि नीतीश कुमार 2024 में दलित तबकात को क्या बोलेंगे कि उन्होंने एक दलित अफसर का कत्ल करने वाले शख्स को रिहा कर दिया। फैसला दोबारा कृष्णया साहब को का मर्डर है। ये सेकंड टाइम कृष्णया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और सोच की बात यह है कि बिहार के जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री, वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार और RJD के नेता तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णया साहब की वीडियो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? और जिस शख्स को एक IAS ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्ज़ाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल के को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकाल दें आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा IAS ऑफिसर बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे। और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार। उनकी आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैन्यूल पे क्लॉज को डालें? तो मैं कृष्णया साहब की फैमिली के साथ हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आज आपने क्यों किया ये फैसला आपने क्यों लिया? और
सीपीआई नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन टाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मरकज में बीजेपी के इख्तियार में रहने से जमहूरियत को खतरा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस पार्टी को तबाह करना ज़रूरी है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी पर पब्लिक सेक्टर के इदारों की निजीकारी और मुल्क को अंबानी और अडानी के हवाले करने पर तनकीद की। टाडा वेंकट रेड्डी ने जुमेरात को पेद्दापल्ली जिले के कामनपुर मंडल में मुनक्किदा मीटिंग में बात की। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है और इससे आम लोगों पर भारी बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वादों पर अमल आवरी के बगैर रियासत तेलंगाना के खिलाफ मुतसबाना अंदाज में काम कर रही है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रोजगार गारंटी स्कीम को उठाने की साजिश हो रही है। उन्होंने इस बात पर भी बरहमी का इजहार किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार ने टीएसपीएससी पेपर लीक केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात को मज़ाक़ ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तश्कील करदा एसआईटी बगैर किसी तहकीकात के असल मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। उन्होंने ऐलान किया कि बीएसपी की जानिब से तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को 28 अप्रैल को एक चिट्ठी पेश की जाएगी जिसमें तहकीकात के गलत तरीक़ेकार की वजह से नए शवाहिद को रद्द किया गया है। एहसाननगर पुलिस हुदूद में बोरावंडा इलाके में आज आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। सड़क पर यहाँ डीजल और पेट्रोल बेचा जाता था। इसी वजह से इस इलाके का लोकेशन है साइड 3 बस्ती लेबर अड्डा। यहाँ पर इस गैर कानूनी पेट्रोल की बिक्री के मकाम पर ही अचानक आग लगी। घर में लोगों को उठाओ जाके फतनुमा एसीपी शेख जहांगीर ने आज राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की और उन्हें जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज रहने का मशवरा दिया। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। आज फलकनुमा डिवीज़न कालापत्थर, फलकनुमा, बहादुरपुरा 3 पुलिस स्टेशनों के जितने भी राउडी शीटर्स है वो लोगों को बुला के अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सलाहियत देने के वास्ते वो लोगों को बुलाया गया। और ये भी बताना चाह रहे हैं कि रमज़ान के बाद में शैतान जो आज़ाद हुआ वो ये लोगों में घुसा, थोड़े बहुत ऑफेंसेस कर रहे हैं। ये ऑफेंसेस करना गलत है, सोसाइटी के लिए गलत है, कोई भी नहीं सिखाता। ये करने से लोगों का मुस्तकबिल कैसा ख़राब होता है, लोगों का बच्चों का मुस्तकबिल कैसा ख़राब होता, ज़िंदगी कैसा ख़राब होता बताने के लिए। और अभी हम लोग खड़ी से खड़ी लॉ एनफोर्समेंट तो कर रहे हैं, अभी अगर कुछ करें तो छोड़ेंगे तो नहीं, अभी सख्ती से पेश आना पड़ता बताने के लिए लोगों को बुलाया गया। और अच्छे हैं, ये लोगों को हम ये लोगों को मदद करेंगे। ये लोग कुछ जॉब्स चाहिए, कुछ भी रोज़ रोटी के लिए कुछ काम करना है तो वो हम लोग वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ मदद करेंगे। लेकिन गलत हरकत में ये चाकू रख लेके फिरना, ये वाया पीना, ये न्यूसेंस करना, ये हम कभी भी नहीं सहते।
अभी अब ये लोगों के पीछे तो पड़ेंगे हम, ये एक भी ऑफेंस करा तो वो लोगों का नतीजा बहुत बुरा होगा, हम तो छोड़ेंगे नहीं। वो तो बताने के लिए बुलाए, फिर भी ऑलरेडी बता रहे हैं, लेकिन रमजान के बाद में लोगों में जो शैतान घुसाना उतारने के लिए बुलाए ये लोगों को, वो बातचीत चलती। अब इंशाल्लाह ये लोगों को सुधारने का अब मौका दिया। अब तक के बंदोबस्त हैं सबके, अभी थोड़ा लोगों पर नजर रख के हम काम करने के लिए लोगों को बात करने के लिए बुलाए। आज 60 आदमी आए और सेकंड फेज भी रहता है, ये फर्स्ट फेज से सेकंड फेज है, इसमें तकरीबन 30 राउडी शीटर्स जो ऑलरेडी जेल्स में है, अभी थोड़े जाने के लिए रेडी है। अब ये लोगों को तो अभी एक ऑफेंस 2। हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर के फिसलमंडा इलाके में आज अनऑथराइज सायरन्स, नकली एम्बुलेंसेस और दीगर गाड़ियों के खिलाफ एक खास मुहिम चलाई ताकि उन्हें ऐसी हरकतों से बाज रखा जा सके। रतलाम पुलिस ने आज 6 अफराद की एक गैंग को गिरफ्तार किया जो आईपीएल के नकली टिकट्स फरोख्त कर रही थी। ये सभी अफराद टिकट वैलिडेटर्स के तौर पर काम कर रहे थे। इनके कब्जे से 68 नकली टिकट्स बरामद हुए हैं। इनकी पहचान कोमट रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी, अकील अहमद, वंशी, मोहम्मद फहीम, श्रावण कुमार और एजाज के तौर पर की गई। इन सभी की उम्र 21 से 23 बरस के बीच है। इनके कब्जे से 68 नकली टिकट, एक्रीडेशन कार्ड, एक कंप्यूटर सिस्टम, एक प्रिंटर और 6 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। इन्होंने लोगों को आईपीएल टिकट्स के ज़ेरॉक्स निकालकर उन्हें टिकट के तौर पर बेचने की कोशिश की थी। पुलिस उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद के पुराने शहर में जीएचएमसी महकमे के डिप्टी कमिश्नर ऋचा गुप्ता के दफ्तर पर छापा मारा। एसीबी के अहदेदारों की तरफ से दी गई शिकायत के मुताबिक वहां पर एक अफसर को 2000 रुपए का लेन देन करते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मजीद कार्रवाई इस सिलसिले में की जा रही है। तेलंगाना के निजामाबाद शहर के मजाफाती इलाके अरसापल्ली बाईपास रोड पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। जुमेरात की शाम एक अशोक लीलैंड पिकअप गाड़ी जो मुखालिफ सिम से आने वाले ऑटो से टकरा गई, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। उनमें एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और पिकअप गाड़ी उलट गई। ऑटो ड्राइवर के पेट की आंतें बाहर निकल गई। बताया गया कि ऑटो निजामाबाद से रेंजनाल मंडल के डोपल्ली जा रहा था। हादसे में मरने वालों और जख्मियों की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त देवेंद्र के तौर पर की गई। बेगमपेट में चिकुटी गार्डन के करीब उसने सर्विस रिवॉल्वर के जरिए खुद पर गोली चला दी। ये वाकया जुमेरात की सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। देवेंद्र का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। सीआरपीएफ के आईजी महेश चंद्र के पास वो खिदमत अंजाम दिया करता था। बेगमपेट पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कांस्टेबल ने मोहब्बत में नाकामी के सबब ये इंतहाई इक़दाम किया। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में होने वाले दूल्हे और दुल्हन की सड़क हादसे में मौत हो गई, जो शादी के कपड़े खरीदने के लिए काकीनाडा जा रहे थे। तफसीलात के मुताबिक काकीनाडा जिले के जगमपेट से ताल्लुक रखने वाले 25 साल राजकुमार की शादी उसी गांव की रहने वाली 18 साल दुर्गा भवानी से तय पाई थी और 10 मई को इन दोनों की शादी होने वाली थी। ये दोनों आज शादी की शॉपिंग के लिए मोटर बाइक पर काकीनाडा रवाना हुए के दरमियान में एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों मौके हादसा पर ही फौत हो गए। हैदराबाद के मुजाफात में मूसा नदी में घोड़े को पानी में डूबने से बचाने के दौरान 2 नौजवान गर्क हो गए। यह अफसोसनाक वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े किस्मतपुर के पास पेश आया। नौजवानों की शिनाख्त किशनबाग के हॉर्स राइडर सैफ और अशु सिंह की हैसियत से हुई है। इन हॉर्स राइडर सैफ किस्मतपुर के पास घोड़ा नदी में गिर गया था। घोड़े को बचाने की कोशिश में
अशु सिंह पानी में डूब रहा था कि उसे बचाने की कोशिश में सैफ ने पानी में छलांग लगा दी। इस दौरान वो दोनों और घोड़ा नदी में गर्क हो गए। मकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने माहिर तैराकों की मदद से दोनों की नाशें और घोड़े की लाश को पानी से निकाला। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।